आज मैं आपको 3 ऐसी सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जुनून की आग लगाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाने की सोच रखते हो तो इन 3 सक्सेस स्टोरी को जरूर सुनना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए हमारे अंदर एक आग का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 1947, जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे। कभी उसके बाल खींचते, कभी उसे मारते थे, कभी उसे बेल्टों से मारते थे। बस एक उसकी माँ थी जो उसे हर चीज़ में सपोर्ट किया करती थी। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया था। वो दिन में कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूमने लगी कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी कंट्री में हर व्यक्ति की तरह उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपने मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट भी जीता। लेकिन वो बंदा वहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अपना अगला टारगेट सेट किया मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग लेने लगा और वहाँ वो अपने दूसरे अटेम्प्ट में ही मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वो बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वो बंदा तब भी नहीं रुका। उसने एक और सपना देखा था, बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग करने का। फिर उसे काफ़ी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका भी मिला और उस फिल्म का नाम था द लॉन्ग गुड बॉय। लेकिन उस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यही वो फिल्म थी जिसने उसे पहचान दिलाई थी। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कैनन द बारबेरियन, जो बहुत ज़्यादा सुपरहिट रही। उसके बाद उस बंदे ने कई फिल्मों में काम किया और साथ ही वो बंदा राजनीति में भी आया। अपनी मेहनत के दम पर वो बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना और आज हम सभी उस बंदे को आर्नोल्ड स्ट्रेंजर के नाम से जानते हैं, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन लेने गए तो उसे अंधे होने की वजह से एडमिशन देने से मना कर दिया। इसके बाद इनके माता पिता ने एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई करवाई। लोगों ने बोला कि ये अब अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कोई भी उम्मीद मत रखो। लेकिन उस बंदे के माँ बाप को उस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसको करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की और आपको जानकर हैरानी होगी, अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे कोई उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा है और बन गया है एक आईएएस ऑफिसर राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले, बस उन्हें बोलने दो। बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अपने अंदर से एक ही चीज़ सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसे ही जुनून से भर देने वाली कहानी है सैडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने बनाना बंद कर दोगे। अफ्रीका के एक छोटे से गांव का लड़का जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया था कि कचरे से उठाए फटे हुए जूते पहनकर वह कपड़े के फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस बंदे के पास ना जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। और यहाँ तक कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था। और ऐसे वक्त में ये लड़का मिट्टी खाकर अपना पेट भरता था। इतनी बुरी हालत में आप कभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि जिस फ़ोन में ये वीडियो आप देख रहे हो वो काफ़ी महंगा है। लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं थे। वो फटे जूतों से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसके अंदर एक जिद थी, एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। जब वो 12 साल का था तो उसकी देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए थे। उस वक्त उस बंदे के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ तक जा सके, लेकिन उस बंदे के अंदर जुनून था। उसके अंदर इस कदर जुनून सवार था कि 12 साल का ये लड़का 107 किलोमीटर भागते हुए 160 किलोमीटर भागते हुए वो वहाँ पहुँचा सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोच लो कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर जब ये बंदा अपने फटे हुए जूते पहनकर वहाँ पहुँचा। तो वहाँ के सभी लोगों ने इसका मजाक तो बहुत उड़ाया, लेकिन इस बंदे के 5 मिनट के ट्रायल ने वहाँ खड़े सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने साबित कर दिया कि फटे हाल भी मैं ये रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ। उस वक्त कोच ने 12 साल के सैडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन सैडियो माने बहुत खुश था। जब ये खुशखबरी सुनाने के लिए वो अपने घर दौड़ते हुए गया तो अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी।
सोचो उस दिन उस 12 साल के लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, वो थी उसकी फुटबॉल। उसने अपने आंखों के आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसकी प्रैक्टिस और उसका गेम के पीछे का जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। और इस बंदे के 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। इन तीनों कहानियां सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि असली पागलपन क्या होता है। ऐसा जुनून और ऐसा पागलपन आपको अपने अंदर भी लाना होगा। एक वजह को जन्म दो और बहाने बनाना छोड़ दो। आपने जो कुछ भी चाहा है, याद रखना वो सब आपके डर के दूसरी तरफ है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।